शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो संदेश मैं आप सभी लोगों को चाहे एसोसिएट के अकाउंट में दिए पैसे के लिए दूं या रजिस्ट्री के लिए दूं, मैं निवेदन करूंगा कि इससे प्रभावित चाहे वो एसोसिएट हो चाहे वो कस्टमर हो, एक एक पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, क्योंकि ये मामला अब कोई साधारण मामला नहीं है। ये मामला अब दो पक्षों का विवाद नहीं रह गया है कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। ये मामला अब डॉक्यूमेंट्स पे आ चुका है, लिखापढ़ी में आ चुका है, कानून के दायरे में आ चुका है, और जो सही है या जो गलत है, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ अदालतें करेंगी, इसकी जांच एजेंसियां करेंगी, और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, पेपर वर्क के आधार पर सही और गलत का फैसला होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस वक्त जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको जाएंगी, वो सिर्फ और सिर्फ कानून से रिलेटेड होंगी, जिसमें मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि हमारा कस्टमर से प्रभावित ना हो। मैंने आपके सामने 3 पेज भेजे। एक सुल्तानपुर, जहां पर बहुत बड़ा स्कैम किया गया, वहां पर अथराइज सिग्नेटरियों के साथ मिल करके जिस तरह से वहां की ज़मीनों का नाप शनाप सौदे कर दिए गए, और कंपनी इस बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ रही कि वहां पर कितनी ज़मीन किसको कौन लिख रहा है। और जब एक दो बार बात करने की कोशिश की गई तो लोगों के एटीट्यूड बिल्कुल अलग ऐसे हुआ करते थे कि कंपनी तो भाग गई, जाओ दुबई से पैसे ले लो, और मतलब ऐसा लगता था जैसे कि वो लोग उस समय वक्त के शहंशाह हैं। सेम कहानी प्रयागराज का मैंने भेजा आपको। ये मात्र एक पेज मैंने भेजा है, हर एक प्रोजेक्ट का कम से कम 20 से लेकर 50 तक का पेज है। तो इसलिए सिर्फ एक पेज पर आप पूरी स्टोरी मत समझिएगा, और मैं पूरी रिपोर्ट भेजना सही नहीं समझता हूं, क्योंकि एजेंसियों द्वारा की गई मेहनत है और कोर्ट के अंदर ये सारे सबमिशन हुए हैं। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि ये मात्र सिर्फ और सिर्फ सुल्तानपुर, प्रयागराज और मुजफ्फरपुर की कहानी नहीं है। मुजफ्फरपुर, अगर आपको याद हो, मैंने एक बार नहीं कई बार ये बात कही है कि मुजफ्फरपुर के अंदर कंपनी की पूरी ज़मीन कंपनी की जानकारी के बगैर थर्ड पार्टी के नाम पर ट्रांसफ़र करा दी गई। जो नाम अभी आप देख रहे हैं इसके अंदर, उन नामों पर ट्रांसफ़र कराने के बाद उस ज़मीन का सौदा आगे किसको किया गया, उससे लायबिलिटी उतारी गई, क्या किया गया ईश्वर जाने। लेकिन आज तक एक भी कस्टमर ऐसा मेरी ज़िंदगी में नहीं आया, करोड़ों रुपए की ज़मीन दे देने के बाद, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद, जो ये कहे कि उसकी लायबिलिटी शाइन से ख़त्म हो गई है। आज तक एक कस्टमर ऐसा हमारी लाइफ में नहीं आया। सैकड़ों एफआईआरें शायद सेटल की गई। हम खुद देखा करते थे, सोशल मीडिया पे लोग डाला करते थे कि हमारे कस्टमरों की इतनी लायबिलिटी उतर गई, हमने इतनी एफआईआर सेटल कर दी, और एक भी एफआईआर की संख्या कम नहीं हुई। तो ये सारा का सारा जो खेल वहाँ पर हुआ, वो न एफआईआर ख़त्म करने के लिए था, न लायबिलिटी ख़त्म करने के लिए था। वो खेल सिर्फ कंपनी को उलझा करके कंपनी के आड़ में पैसा बनाने का था। और कहा जाता है ना कि जो चीज़ शुरू हुई है उसका अंत कहीं ना कहीं होना ही होना है। तो ये कहानी शुरू की गई 2019, 20, 21 तक। ताबड़तोड़ कंपनी के भागने के नाम की खबरें, और न जाने कितने संस्थानें कंपनी के नाम पर नारे, धरना प्रदर्शन और बहुत कुछ। आप कस्टमर को बरगला करके कंपनी के ऊपर एफआईआर कराएगी, फिर भी पूरी ताकत लगा के पूरे भारतवर्ष से मात्र 500-550 एफआईआर हो पाई। इतनी बड़ी कंपनी जिसमें लाखों कस्टमर का समूह रहा हो, सिर्फ 550 एफआईआर, उसमें भी मोर देन 50% एफआईआरें गलत आधारों पर बनाई गई। और अब जब स्कैम सामने आ रहा है, लोगों को बात पता चल रही है, तो आप ये मान के चलिएगा कि पूरे भारतवर्ष में जिन लोगों ने इस स्कैम को हवा दी, जो लोग इसमें संलिप्त रहे, सब मिला करके किसी भी हाल में 10,000 से कम एफआईआरें नहीं होंगी। चाहे वो एसोसिएट के द्वारा अपने अकाउंट में लिए गए पैसे हों, और चाहे वो रजिस्ट्री के नाम पर डेवलपमेंट चार्ज वसूला गया हो, और चाहे वो कब्जा दिलाने के नाम पर ज़मीन पर अवैध कब्जे कराए गए हों। यह अवेयरनेस का प्रोग्राम मेरी तरफ से चलाया जा रहा है। एक तरफ वो सारे के सारे लोग जो कंपनी के खिलाफत में खड़े होकर के धरना प्रदर्शन कराते गए, कितने संगठन बनाते गए, न जाने कितने भाषण देते गए, न जाने कितने करोड़ रुपए खर्च कर दिए, फिर भी पूरी ताकत लगाकर एड़ी चोटी का मात्र 500-550 एफआईआर करा पाए। और अगर मैं एक्टिव ना रहता तो शायद ये संख्या हजारों में चली जाती। और एक तरफ मैं अकेला सिर्फ अपनी आवाज़ से, अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग से अपने कस्टमर्स को ये विश्वास दिलाने में कामयाब रहा, तो आज मेरे कस्टमर ने मुझे जितवा दिया है। आज मैं उस जगह पर खड़ा हूं जहां पर मेरी कही एक एक बात अक्षरशः सही साबित होगी। ऐसा कोई
वर्ड्स, ऐसे कोई शब्द मैंने नहीं बोले हैं पीछे जो सही साबित ना हो। आप देखिएगा, हर वो एसोसिएट जिसने अपने अकाउंटों में पैसा लिया और छिपा के रखा हुआ है, हर उस एसोसिएट की संपत्तियां जब्त होनी हैं। आप देखिएगा, हर वो एसोसिएट जिसने 2019 के बाद कंपनी की जमीनों पर खेला किया और कस्टमर्स को झूठ बोलकर कंपनी के भाग जाने के नाम पर अफवाह उड़ा करके अपना बैंक बैलेंस मजबूत किया, और आज वो कान में तेल डालकर सुकून की नींद सो रहे हैं कि हमने लूट लिया कंपनी को, हमने बेवकूफ़ बना दिया कस्टमर को, हम अब निश्चिंत हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। उस दौर की शुरुआत का ये पहला दिन है, जो दौर अब उनके खिलाफ पलटने वाला है। मेरे पास सिर्फ एक ही मकसद है, शाइन परिवार के उस सारे स्कैम सामने लाना, पेपर वर्क के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ, और ला करके कोर्ट कचहरी एजेंसीज को यह दिखाना कि असली स्कैम वहां था। 68,000 करोड़ रुपए राशिद नसीम लेकर नहीं भागे थे। 68,000 करोड़ रुपए की स्टोरी देने वाले लोगों ने ही वहां पर कस्टमर को लूटा है। मेरा कोई भी माल्या, कोई भी मोदी से मेरा कोई संबंध नहीं है। हर एक नीरव मोदी, हर एक विजय माल्या वहीं बैठा हुआ है, आप ही लोग के बीच में। अब आप ये देखें, जमीनों के दस्तावेज जिनके नाम पे रजिस्ट्रियां हुई, उसके आगे लिखा हुआ है कितने अमाउंट की रजिस्ट्री है। ये सारा का सारा पैसा माना जाएगा उन्हीं के नाम पर, कि आपने ये पैसा लिया, जिन्होंने रजिस्ट्रियां वहां कराई है ना, ये पैसा उन्हीं के नाम माना जाएगा। अगर एक साइट पर ऑन एवरेज 5 लाख की रजिस्ट्री हुई है, एक प्लॉट की, एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, जबकि उसके ऊपर की साइटें आज की तारीख महंगी हो चुकी हैं, फिर भी 5 लाख मैं लेता हूं, तो आप ये मान चलिए कि अगर 100 रजिस्ट्री हुई है तो 5 करोड़ रुपए उस व्यक्ति के ऊपर जाने वाला है, जिस व्यक्ति ने उस साइट पर जा करके बड़े शान से वहां पर लायबिलिटी उतारने के नाम पर और ये बताकर कंपनी भाग गई, कंपनी पैसा लेके चली गई, तो ये 5 करोड़ रुपए हिसाब वो देगा कि उसने 5 करोड़ रुपए उसने कैसे रिसीव किया लोगों से और कैसे दुबई भेजा उसने। और मैं खड़ा हूं पीछे, मैं इस प्रकरण को दबने नहीं दूंगा। आप कस्टमर्स के लिए मेरा अनुरोध है कि इस पूरी रिपोर्ट को अगर आप देख के नहीं समझ पाए तो मैं बता देता हूं कि जितने लोगों की रजिस्ट्रियां 2020 के बाद हुई हैं, 2019 के बाद हुई हैं, वो सारी डिटेल आज की तारीख में प्रोजेक्ट वाइज एजेंसीज के पास आ चुकी हैं। सारा डेटा वहां पे पहुंच चुका है। ये आने वाले वक्त में बाकायदा कोर्ट के थ्रू कस्टमर्स को भी पार्टी बनाया जा सकता है, उन्हें भी नोटिस भेजी जा सकती है कि आप आके बताइए कि रजिस्ट्री आपने क्यों कराई, कैसे कराई, इसका पैसा आपने किसको दिया। ये 100% होगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। अब इसमें 2 तरह के हमारे कस्टमर होंगे। एक कस्टमर वो जिनका पैसा सच में जेन्युइन कंपनी में आया और रजिस्ट्री में लिखा गया, और एक कस्टमर वो होगा जिसका पैसा कंपनी में आया है या नहीं आया है, जो भी हो, बट रजिस्ट्री में नहीं लिखा गया है। आप सभी कस्टमर को बहुत होशियारी के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ यह बात ध्यान रखना है कि किसी एसोसिएट के बहकावे में आकर ऐसा ना हो कि आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लें। इसलिए जो भाषा आपको बोलनी है या जो बातें आपको बोलनी है, उसके लिए एक बार आपकी भेजी गई रजिस्ट्रियां पढ़ने के बाद, जो मैंने पहले पढ़ी हुई हैं, आपसे बात करूंगा, समझूंगा, क्योंकि ना तो हम कानून की आंख में धूल झोंक सकते हैं, ना ऐसा हमारा कोई इरादा है। हमें कानून की मदद करनी है, और मैंने आपसे वादा किया है कि अगर आपकी रजिस्ट्री किसी वजह से गलत हुई, इसकी जिम्मेदारी हमारी होगी, बट आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और उस एक्शन में ऐसे लोगों का नाम उजागर होगा जिन्होंने इस स्कैम को किया हुआ है। अगर आप एफआईआर में थे या लीगल में गए थे, अगर आपने रजिस्ट्री कराई और आपका डिटेल एजेंसी के पास आ गया, तो यह मैटर तो आपके लिए और खतरनाक हो चुका है कि आप एफआईआर में भी हैं। एफआईआर करने के बाद आपने रजिस्ट्री कराई है अगर, और आपने उसको मेंशन नहीं किया है, तो अब ये डिटेल अगर एजेंसीज के पास जा चुका है, तो आप जरा सोचिए कि एक तरफ आप जाकर अपना क्लेम डालेंगे और उसमें आप ये लिखेंगे नहीं, और ऑलरेडी एजेंसी के पास आपकी डिटेल मौजूद है रजिस्ट्री के तौर पर कि आपने इतनी रजिस्ट्री कराई कंपनी से। मैं शाइन परिवार सभी कस्टमरों से कहना चाहूंगा, इधर उधर दौड़ना छोड़ करके ठंडे दिमाग से एक बार मेरी बातों को समझिए, ताकि हम कानून की मदद करते हुए, आप सब लोगों की लायबिलिटी उतारते हुए, कानून का साथ देते हुए असली गुनहगारों को शिक्षों के पीछे पहुंचाएं, ताकि यह प्रकरण बंद हो, गुनहगार जेल के पीछे जाएं, बेगुनाह को छोड़ा जाए, कस्टमर को उसका पैसा मिले, इसके आगे कंपनी को सिर्फ क्लीन चिट मिले। यही मेरा मकसद, इसके अलावा दूसरा कोई मेरा मकसद नहीं है। फिलहाल आप में से जितने लोग प्रभावित हैं, ये सब कुछ, ये सारी डिटेल हर एक साइट के लिए है, सिर्फ आपकी ये 3 साइटों पर नहीं, तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, लेकिन ये सारी डिटेल हर एक साइट की तैयार होकर पहुंच चुकी है, और जल्द ही अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई होने वाली मैं आपको अपडेट दूंगा।